Iran has That's what. rebounded. Iran has rebounded very nicely, if I may put it this way, because initially लग रहा था शुरू के 4-5 दिनों में कि uh, it's not gonna last long. Regime is gonna last for sure, but Iran is gonna be weakened. As the conflict is dragging on, what we are seeing is कि regime को popular support भी मिल रही है, because nothing unites people like war. बट लेट्स टॉक अबाउट अगर ये जंग जो है वो, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, या तो जंग जो है ये खत्म हो जाएगी अगले 2-3 दिन में, अमेरिका ने और कुछ ये खारग आइलैंड ये की तरह की और भी कुछ फैसिलिटीज खत्म कर दी, मे बी एट सम पॉइंट ईरान से इसके यार अच्छा ठीक है यार अब बस बहुत होगी, या और भी लोगों को उन्होंने जो मिड टियर लीडरशिप है उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, और क्योंकि कैपेसिटी तो क्लियरली है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये दिस कंटिन्यूज, and if this continues, I feel that there's a very high cost to pay for the US Everybody, and for everybody, Israel yeah. as well, क्योंकि कितने आप मिसाइल अगर वो फेंके जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं फेंके जा रहे हैं, और वो मैं कोई वो रिपोर्ट पढ़ा था कि उनके जो स्पेशली ड्रोन्स भी हैं जो ये केपेबल हैं थोड़े छोटे छोटा डैमेज करने के लिए, वो इतने सस्ते हैं, 20,000 से डॉलर, कैनेडियन डॉलर 20-25 हज़ार कैनेडियन डॉलर से वो स्टार्ट होते हैं, कि वो अगर वो अटैक करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, तो जाहिर है कि डिफेंस की भी एक कॉस्ट होती है ना, इट कॉस्ट मोर कि अगर आप एक उसको इंटरसेप्ट करते हैं, जो जितने का वो है ड्रोन उससे ज्यादा उसके 10 गुना ज्यादा पैसे देके आप जो खर्चा करते हैं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, सो देयर इज अ वेरी हाई कॉस्ट टू डिफेंस एज वेल। तो आपका अच्छा क्या ख्याल है इस बारे में कि वो मुझे हाँ, तुमने बहुत ज़बरदस्त तरफ जो है ना कॉन्वर्सेशन में ले जाने की एक कामयाब कोशिश की, आई वुड से। मुझे इसमें ये है कि इफ दिस कंटिन्यूस, हम हमें इस एस्पेक्ट पे ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम इसको इसी डायनामिक्स में देखेंगे जिस डायनामिक्स में हम अभी देख रहे हैं कि ईरान एक तरफ है और यूएस और इजराइल जो है, दे आर लाइक लिटरली बम्बार्डिंग द शिट आउट ऑफ देम, इफ आई मे। इट्स हालांकि देयर इज अ ह्यूमन कॉस्ट टू इट। आई एम जस्ट सेइंग कि ईरान रिटेलिएट कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डू वी थिंक कि चाइना और रशिया जो है दे बी लाइक साइलेंट स्पेक्टेटर्स, स्पेशली रशिया, कि ईरान ने तो रशिया की बहुत मदद की है यूक्रेन के मामले में। शायद ड्रोन्स की जो सप्लाई पूरी की है, सब कुछ किया है। और अगर जो जिस तरह तुम अलूड कर रहे थे अर्लियर इन द कन्वर्सेशन कि एक इंपीरियल एम्बिशंस हैं अगर यूएस के, और इसराइल के अगर अपने कोई एम्बिशंस हैं टू गेट मोर टेरिटरी, और एक तो मामला हो ही गया ना कि गजा को तो भूल ही गए लोग। अब कोई बात नहीं कर रहा जेनोसाइड की। मतलब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी जो हैं, सडनली देयर इज़ नो इंटरेस्ट, एज़ इफ के आईसीजे में क्या हो रहा है, आईसीसी में क्या हो रहा है, नोबडी सॉर्ट ऑफ लाइक, forgive me for saying this, but it's as if ke nobody cares now. So that on that front, at least Netanyahu and company has been successful. So अगर वो ambitions हैं, imperial ambitions हैं, I don't agree with the fact कि imperial ambitions हैं, but somehow we can argue के हो भी सकते हैं. So तो चाइना एक राइजिंग पावर है, राइजिंग पावर तो नहीं, अब तो पावर ही है। रशिया इज देयर, जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो यूएस के इंटरेस्ट से कन्वर्ज नहीं होते, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। सो फॉर हाउ लॉन्ग दे गोना बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स अगर ईरान, लेट्स से ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है, व्हिच आई डोंट थिंक इज गोना हैपन, बिकॉज़ इरानियंस आर नॉट गोना एक्सेप्ट पहलवी, कम ऑन मैन। वो 21 साल की उम्र में उसने हल्फ उठा लिया था इससे इससे एग्जाइल में। इस पे आएंगे, इस पे आएंगे, इस पे ये याद आएंगे। रखिएगा आई मेरी एम जस्ट सेइंग, करेंगे। आई एम जस्ट सेइंग एक एक चीज मुझे इस पे डिस्कस करने की, व्हाई इज, क्योंकि इट्स मोर रेलेवेंट, व्हाई आर चाइना एंड रशिया नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ, वी डोंट और नो। आर दे डूइंग समथिंग, मुझे Yeah, नजर नहीं आ रहा, मैंने देखा। I don't think so. We can say they're not doing anything. I don't think ओके। so. Something must be going on. वही तो इंफॉर्मेशन की इतनी कमी है, कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा। चाइना तो इस तरह से ऑपरेट नहीं करता। चाइना तो ज़ाहिर है बता के अली उल ऐलान तो नहीं करेगा मदद कि हम कूद रहे हैं इस मैदान में। China has its own ways of dealing with such situations, because China knows कि US sees China as a threat. और ये अभी से नहीं चल रहा। मतलब आपने हुआवी और 5G का जो सारा बैंडविड्थ का जो सारा बैन वगैरह था, दैट वाज आल्सो इन लाइन विद ट्रेड वॉर, और रशिया के ऊपर जो सारा चल रहा है। रशिया का तो समझ नहीं आ रहा कि ट्रम्प ही फैन बॉय है, लगता है रशिया का। अदरवाइज आई डोंट सी कि पास्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडेन की, वो तो इन्होंने सीज फायर होते हुए ख़राब की थी, बिकॉज इट वाज बाइडेन हु एग्ड ऑन के यूक्रेन के आप लड़ते जाओ, और पीछे से सपोर्ट है, लाइक दे मेड देम बिलीव दैट दे नॉट गोना अबैंडन देम। सो आई एम श्योर ज़ेलेंस्की मस्ट बी रिग्रेटिंग दैट नाउ दैट ट्रम्प इज बैक इन पावर। एनीवे, सो अगर वो पावर्स इन्वॉल्व होती हैं तो फिर रीजन का क्या बनेगा?
एंड फॉर हाउ सो अच्छा एक और चीज़ ये भी है, सॉरी जस्ट एक बात मैं और ऐड करूँ इसमें, कि ये सब तो चल रहा है साथ-साथ। अगर ये इफ दिस कंटिन्यूज़, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, पावरफुल कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, हू आर एट द रिसीविंग एंड नाउ, और वो देख रहे हैं कि यूएस उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा। एयर डिफेंसेस जो भी हैं, इट्स नॉट कॉल्ड लाइक डिफेंस। डिफेंस इज़ लाइक कि जिस तरह से यूएस इज़राइल को डिफेंड कर रहा है, राइट? सो उनकी इक्वेशन क्या है, मतलब आर दे स्टिल गोना रिलाई ऑन द यूएस फॉर देयर सिक्योरिटी नीड्स, और व्हाट आर दे गोना डू? बिकॉज़ इट्स वेरी क्लियर कि जब इज़राइल ने अगर इज़राइल दोहा में अटैक कर सकता है, और ऐसे मुल्क पे ऐसे टाइम पे जिस कंट्री ने यूएस के साथ आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर की बायलैटरल बिज़नेस डील्स की थी कुछ ही महीनों पहले। और जहाज उसको दिया है आप सर, आप जहाज को भूलिए। हाँ, ट्रम्प का मतलब जहाज पर्सन। और आपकी सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं उस कंट्री के साथ, बेस है यूएस की, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उसको। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इज़राइलियों ने यूएस को बगैर बताए हमला किया होगा। इम्पॉसिबल, राइट? So what are they thinking? What is the equation? Can they trust the US? I don't think anybody can trust the US. तो फॉर चाइना एंड रशिया यू आर सेइंग प्रॉब्ली के, आई थिंक एक रिपोर्ट उन मैंने उसमें देखी थी, मुझे उसमें तो लग रहा है उनका तो दे आर स्टेक है इस पे। प्रॉब्ली उनका तो स्टेक है। रशिया को इंटेलिजेंस तो लेवल बिल्कुल पे, स्टेक है। इंटेलिजेंस लेवल पे इंटेलिजेंस मे लेवल बी से राइट बढ़कर नाउ। स्टेक है रशिया का तो। भई ईरान तो ओके। असला फराहम कर रहा था ना रशिया को। शाहिद ड्रोन्स जो हैं, जो यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर रहे हैं। और ड्रोन्स का मिराज होता है ना, उसके बाद ही बैलिस्टिक मिसाइल्स वो फायर करते हैं ताकि वो एयर डिफेंसेस को एंगेज करें, और उसके बाद फिर मिसाइल्स जाते हैं तो सो दैट दे कैन कॉज़ मैक्सिमम डैमेज टू द एनिमी। सो वो ईरान कुछ तो चल रहा होगा, मतलब आई मीन ईरान हाँ, विल डू मतलब वो हेल्प जो भी हो रहा इवेंचुअली। है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ कि जो भी हो रही है, सपोर्ट हो रही है, वो खुल के सब, मतलब ओपनली, इतनी ओपनली नहीं हो रही कि वो अमेरिका उस पे रिटेलिएट करे, बट वो बट देयर विल कम अ जितनी। टाइम के हाँ, अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है, अगर रशिया को ये फ़ील होने लगेगा कि ईरान उसके एम्बिट से बिल्कुल बाहर निकल गया है, हुँ, और उसकी अब वो ड्रोन सप्लाई जो है वो बंद हो जाए, या उसकी जो भी डिफेंस नीड्स हैं, रशिया के भी तो पैसे आसान लफ्ज़ों में बोलो, उसके भी तो पैसे लगे हुए हैं ना इस कॉन्फ्लिक्ट में। हुँ। सो वो अपना नुकसान कब तक बर्दाश्त करेगा, किस हद तक करेगा? Whether Russia would act the same way it did in Syria, we don't know. I don't think so, फ्रॉम योर because I think पर्सपेक्टिव, Iran द सिचुएशन इज़ राइट नाउ कि ईरान भी तैयार नहीं है केव इन करने के लिए, और रशिया और चाइना को अभी तक ये नहीं लग रहा है, एटलीस्ट रशिया को, कि मामला जो है वो हाथ से निकल गए हैं। Iran has दैट्स व्हाट। rebounded. Iran has rebounded very nicely, if I may put it this way, because initially लग रहा था शुरू के 4-5 दिनों में कि uh, it's not gonna last long. Regime is gonna last for sure, but Iran is gonna be weakened. As the conflict is dragging on, what we are seeing is कि regime को popular support भी मिल रही है, because nothing unites people like war. और क्रिकेट, एब्सोल्युटली। इफ अब क्रिकेट बाद में बात कर लेंगे। सो अब तो इन डिवाइड, आवर केस आई इट्स थिंक वो क्रिकेट। डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ठीक है। आजकल तो डिवाइड हो रहा है। हाँ। तो उसपे अब हम देख रहे हैं कि इस वक़्त हालाँकि कोई पॉपुलर रेजिम नहीं था ये। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी ईरान में, बट नाउ हम्म, वी आर सीइंग के देयर आर क्लियर साइन्स के इस वक़्त लोग ईरानियंस जो हैं वो ये देख रहे हैं कि अभी हमारे मसले एक तरफ, ये इस वक़्त वी नीड टू बैक दीज़ गाइज़, बिकॉज़ दीज़ आर द गाइज़ हू आर फाइटिंग फॉर अस, फॉर द नेशन। हम्म, और जिस तरीके इस वक़्त अल्टरनेटिव क्या है, मतलब आई थिंक द नेक्स्ट 50 इयर्स आर गोना बी वेरी chaotic। ये वॉर्स जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगी, ये एक्सपेंड होंगी, एस्केलेट होंगी। और अब जितना कॉमन हो गया है कि मतलब एग्रेशन हैज़ बिकम लाइक अ नॉर्म, राइट? कि यार मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक टू लॉन्ग अगो, हम अपने ही 10-15 साल, 20 साल पहले की बात कर लें। So हम्म, it was not easy for any country just to go in another country and carry out a strike. अब यार पिछले साल मई की बात देख लें, इंडिया पाकिस्तान, they came so close for an all out, to go into an all out war, and it can, अब थ्रेशोल्ड इतना बढ़ गया है, कम हो गया है एग्रेशन का, हम्म, कि आप मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो उस वक्त, ठीक है, या इंडिया की भी कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आप दूसरे मुल्क की के क्या कहते हैं उसको, कि तकद्दुस को पामाल करेंगे, अपने फाइटर हम्म, जेट्स लेके आ जाएँगे, तो गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती है। दे आर बाउंड टू, अब वो अलग तरीके से देख रहे हैं ना एक्ट करने के लिए, दैट दे वांट टू बी सीन डूइंग समथिंग।
एक तो ये होता है कि चलें दे हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स कि वो एक मिलिट्री बैलेंस कायम रहे। और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो, महँगाई बढ़ी हुई हो, तो उसको तो करना ही करना पड़ेगा। लाइक दे विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एस्केलेट। सो इट्स जस्ट गेटिंग वे टू chaotic एंड वे टू डर्टी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम जिस दौर में अभी रह रहे हैं, it is probably the most peaceful time in the next 10 years, or the आई easiest वुड coming in the आई आई next 10 वुड आई years, वुड मुझे जो नजर आ रहा है। I would agree with you, and it's not a pleasant thing to say. तो it's not and I've thought about it कि क्योंकि लेकिन सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है कि वो नजर आ जब वो गिरता है ना, मतलब जब वो हाउस ऑफ कार्ड्स या डेक ऑफ कार्ड्स, जब वो एक दफा चीजें डिसमेंटल होनी शुरू होती हैं, तो वो इस तेजी से शुरू होती हैं। एंड मे Yes. बी योर कॉलीग, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट, कि वो हमें नजर आ रहा था, मतलब बहुत सारे इशारे थे कि वो अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन पावर किस तरीके से वीकन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। चाइना उसमें थोड़ा चिप इन कर रहा है, रशिया थोड़ी सी अच्छा, पावर गेन कर hegemony रहा का है। weaken होना और तो अमेरिका का itself weaken होना, they are two different things. US would still be हाँ, like a military might, great यस, और वो powerful वो economy. उस प्रोसेस को ट्रम्प एस्केलेट कर रहा है। एंड मे बी Yeah. वो फ्यूचर देख के कि यार अब ये खत्म हो रहा है, अपने अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए जितना माल बना सकते हैं बनाओ। Mm. अब ये Yeah. तो मतलब जा रही है, मामला जो है वो पीछे Mm. जा आगे की तरफ जा रहा है। सो एंड ऑब्वियसली देयर इज सम लेवल ऑफ आइडियोलॉजी इन्वॉल्व इन दैट एज वेल।